रात के 1 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक औरत लाल शादी का जोड़ा पहनकर खड़ी थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं, पैरों में पायल और चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। जो भी उसे रात में देखता अगले दिन जिंदा नहीं मिलता। लोग उसे लाल चुन्नी वाली दुल्हन कहते थे। राहुल अपने परिवार के साथ कई साल बाद गांव लौटा था। शहर की भागदौड़ से दूर उसे गांव का शांत माहौल अच्छा लग रहा था, लेकिन गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया यहाँ कुछ अजीब था। शाम होते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते, कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। राहुल ने अपने चाचा से पूछा, सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? चाचा का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, रात को अगर पायल की आवाज सुनो तो पीछे मत मुड़ना। राहुल को यह सब अंधविश्वास लगा। अगले दिन गांव के बूढ़े पुजारी ने उसे पूरी कहानी बताई। 20 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, नंदिनी। बहुत सुंदर, बहुत शांत और पूरे गांव की सबसे प्यारी लड़की। उसकी शादी गांव के ठाकुर के बेटे से तय हुई थी, लेकिन शादी की रात कुछ भयानक हुआ। बारात आने से पहले अचानक हवेली में आग लग गई। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। सिर्फ उसका जला हुआ लाल घूंघट मिला था। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को पायल की आवाज आती और फिर किसी की चीख। उस रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की बार बार अपने आप खुल रही थी। करीब 2:17 बजे छन 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 पायल की आवाज उसके घर के बाहर से आने लगी। राहुल की आंख खुल गई। उसे चाचा की बात याद आई, पीछे मत मुड़ना। लेकिन राहुल डर के बावजूद खिड़की तक गया और बाहर देखा। सफेद धुंध के बीच एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़ा, झुका हुआ सिर और हाथ में टूटी हुई चूड़ियां। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। राहुल डर के मारे पीछे गिर गया। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक आदमी की लाश बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में लाल चुन्नी का टुकड़ा था। पूरा गांव डर गया। लोग कहने लगे, दुल्हन फिर लौट आई। रहस्यमयी हवेली। राहुल ने तय किया कि वो इस रहस्य का सच पता लगाएगा। गांव के बाहर वही पुरानी हवेली अब भी खंडहर बनी खड़ी थी। रात को राहुल कैमरा और टॉर्च लेकर वहां पहुंच गया। हवेली पूरी अंधेरी थी, दीवारों पर जलने के निशान थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसके अंदर लाल रोशनी जल रही थी। आईने का रहस्य। कमरे के अंदर एक पुराना बड़ा आईना था। आईने के सामने एक दुल्हन बैठी थी। राहुल डर गया, लेकिन तभी वो दुल्हन धीरे धीरे गायब हो गई। अब आईने में सिर्फ राहुल दिखाई दे रहा था। अचानक आईने पर खून से शब्द लिखने लगे, उसने मुझे जला दिया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। राहुल को पुराने कागज मिले जिनसे पता चला नंदिनी की मौत हादसा नहीं थी। ठाकुर के बेटे ने शादी से पहले उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। उसकी लाश हवेली के तहखाने में छुपा दी गई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तुम सच जान चुके हो। राहुल धीरे धीरे तहखाने की तरफ गया। नीचे पूरी बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ पायल की आवाज सुनाई दे रही थी, छन छन छन। फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। नंदिनी उसके सामने खड़ी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था और हाथों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ दुल्हन की हंसी गूंज रही थी, हाँ हाँ हाँ। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे। फर्श पर खून फैलने लगा और नंदिनी उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में आग लगी देखी। जब लोग अंदर गए, उन्हें वहां कोई नहीं मिला। सिर्फ एक लाल चुन्नी जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, दूल्हा मर चुका है, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। उस दिन के बाद गांव में पायल की आवाज कभी नहीं सुनी गई।
लेकिन आज भी बरसात की रातों में लोग कहते हैं कि हवेली के आईने में लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखाई देती है।